कोल्ड स्टोरेज का नाम सुनते ही दिमाग में आती है एक बड़ी सी बिल्डिंग, बिजली से चलने वाला कूलिंग सिस्टम और बड़े किसान जो अपना उत्पाद इन कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। छोटे किसानों को तो अपने उगाए हुए उत्पाद बाजार में बेचने ही पड़ते हैं, क्योंकि छोटे कोल्ड स्टोरेज और कम खर्चे में चलने वाले कोल्ड स्टोरेज की सुविधा अभी व्यापक रूप से भारत के किसानों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सोलर फ्रिज तैयार किया है। तो IARI में हमने सबसे पहले 100 किलो के 4-5 स्ट्रक्चर्स बनाए, अलग अलग तरह की दीवारों के, और वो सब इवेपोरेटिव कूलिंग के लिए ही थे, घड़े वाली। तो हमने देखा कि ब्रिक्स एंड ब्रिक्स से मच बेटर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें सिर्फ एक मैश लगा के ऊपर कपड़ा चढ़ा दो और वो कपड़ा गीला रखो तो भी इवेपोरेटिव कूलिंग हो रही है, और वो 1/3 उसकी कॉस्ट हो जाती है ब्रिक्स एंड ब्रिक की, और वो कंस्ट्रक्शन टाइम 1/4 मतलब 1/5 में टाइम में बन रहा है, फटाक से बन जाता है, और वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस में बेटर, जैसे कूलिंग फास्टर हो जाती है, अंदर की हीट बाहर निकल जाती है और ठंडा भी रहता है क्योंकि कपड़ा गीला होता है। तो वो हमारा बेस्ट डिजाइन था। हमने डेटा से देखा, हमने डेटा इवैल्यूएट किया, पूरा साइंटिफिक काम किया। ये 5 साल पहले की बात है, जो 2015 में हमने काम शुरू किया था MSU के साइंटिस्ट के साथ। उसके बाद हमने उसी का बेस्ट डिजाइन मानते हुए 2 टन का स्ट्रक्चर बनाया, जस्ट इवेपोरेटिव कूल्ड स्ट्रक्चर। और फिर हमने सोचा कि उसी फंडिंग में हमारा ये भी था कि इसमें हम इंसुलेशन ऐड करके क्या हम सोलर रेफ्रिजरेशन कंबाइन कर सकते हैं, क्या हम इसमें इवेपोरेटिव कूलिंग से ऑलरेडी हमने 10-12 डिग्री कम कर दिया है कमरे का टेम्परेचर, तो क्या हम इसमें और कम कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन, क्या उसमें रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कम होगी अगर कपड़ा गीला रहेगा। तो हमने 2 टन का बनाया, फिर उसमें हमने ऐड ऑन किया, फिर वो डेफिनेटली हमारे पास एक फार्म सन फ्रिज बना। और इसको हमने पहले IARI में डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ICAR के अंडर आता है, उसके डिवीजन के अंदर ये स्ट्रक्चर बनाया। तो हमारे पास 5-6 स्ट्रक्चर ऐसे बने हुए हैं। 2 टन तक की क्षमता वाले इस सोलर फ्रिज का तापमान बिना बिजली के 4 डिग्री तक रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, ये रात के वक्त भी बिना सूरज की गर्मी के तापमान कम रखने में सक्षम है। तो इसमें हम सोलर पैनल है, 5 किलोवाट ऊर्जा उससे उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है। उस बिजली से हम अंदर में एक 1.5 टन का AC रखे हुए हैं। तो 1.5 टन का 1/4 करीब जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो उस AC को चलाने में यूज हो रही है, और 3/4 हमने वहाँ पर एक पानी का टैंक रखा है। उस पानी के टैंक में जो कूलिंग सिस्टम उसके लिए रखा है, और जो हमारा AC है उसी की जो कॉइल है उसको हमने फ्रिजेंट को उसमें डाल करके रखा है, ताकि उस पानी को नियर 0 डिग्री हम करीब उसे ठंडा करके रख सकें दिन में। और उसके बाद वहाँ पर एक छोटी सबमर्सिबल पंप लगाए हैं। उस पंप से जो हमारा कूल चैम्बर है उसके छत में प्लास्टिक पाइप्स हैं, उन पाइप्स में हम इस ठंडे पानी को सर्कुलेट करते हैं। ये एक तरह से कह लीजिए वाटर बैटरी, मतलब बैटरी नाम हम वाटर बैटरी इसलिए दे रहे हैं कि केवल पानी है, उसकी जो गुप्त ऊर्जा होती है, जिसके हम अगर आप अपने स्कूल डेज की उसमें जाएं तो जो लैटेंट एनर्जी होती है उससे, और ये पानी जो है एक तरह से हमारा जो ऐसा काम कर रहा है कि इस ऊर्जा के आधार पर वो एकदम ठंडा हो जाएगा। तो वो जब सूरज नहीं है, बिजली नहीं बन रही है, तब हमारे उस कमरे को ठंडा रखने का ये काम करता है। तो ये टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली भी है, सिंपल है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू मेंटेन है। सारी इस तरह की जो खूबियां हैं वो सारी बातों को ध्यान में रख करके ये बनाया गया है। अभी भी हम इसमें रिसर्च का स्कोप देख रहे हैं, इसीलिए सिस्टम से हमने कहा है कि इसमें रिसर्च के लिए और व्यवस्था होनी चाहिए, और उसमें कैसे इसको भारत के डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस में किस तरीके के डिज़ाइन में क्या परिवर्तन होने चाहिए, एक वो हमारा अध्ययन का विषय रहेगा। और ढेर सारे प्रोड्यूस हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और फ्लावर के कैटेगरी में, उनको किस तरीके से उनके इनमें इसमें रखा और उसको सेव करने का प्रोटोकॉल क्या होगा, किस तरीके से करेंगे, उस पर हमारी रिसर्च रहेगी। तो मॉडलिंग
के थ्रू हम इसको समझना चाहेंगे और दिल बनाना चाहेंगे। और फिर डेवलपमेंट में तो ये है ही है कि हम इसको पूरे देश में फैलाना चाहेंगे और कैपेसिटी को भी जहाँ तक होगा जरूरत पड़ेगी तो कम भी और उसको ऊपर भी ले जाना चाहिए। तो अप स्केलिंग डाउन स्केलिंग की भी संभावना है, उसको भी करना चाहिए। संगीता कुछ ऐड करेंगे? यही सही बात है, आप जो देश भर में फैले, हर जगह ये बने, यही हमारा ड्रीम है। और फ्लेक्सिबल हो, कैपेसिटी फ्लेक्सिबल हो, जो बोले जैसा बोले वैसा बने।